प्रकाश विद्युत प्रभाव के इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि वैज्ञानिक लेनार्ड और हर्ट्ज और मेलिकॉन आज ने प्रकाश विद्युत संबंधी अनेक प्रयोग किए और उस आधार पर कुछ प्रेक्षण दिए थे। उन्हीं प्रेक्षणों के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बनाए गए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुल 5 नियम हैं। तो पहला नियम है, हम लोगों ने देखा था कि पहला नियम है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पहला नियम। नंबर 2 था प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। नंबर 2 पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ये दूसरा नियम। तीसरा था कि किसी धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ती है, अर्थात आवृत्ति पर निर्भर करती है। और चौथा नियम है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, जिसे उस धातु की उस धातु के लिए दहली आवृत्ति कहा जाता है और यह भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो ये चौथा था। पांचवा ये है कि जैसे ही प्रकाश किसी उचित आवृत्ति का यानी दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, अर्थात प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव के 5 नियम। तो ये याद रखने आपको। अब इसी में हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता समझते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या हाइजेंस के प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। इसका कारण ये रहा कि तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी तरंग की ऊर्जा उसके तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक होगी। तो प्रकाश की अगर तीव्रता अधिक है तो ऊर्जा अधिक होगी, अर्थात आयाम अधिक होगा। तो यदि अधिक तीव्रता का प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर पड़े तो ऊर्जा अधिक होने के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़नी चाहिए, परंतु प्रायोगिक दृष्टिकोण से यह गलत पाया गया। प्रायोगिक तथ्य से अभिन्न है, क्योंकि प्रयोग में हम लोगों ने देखा कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो एक ये पॉइंट था। दूसरा था कि प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, यदि उस प्रकाश की तीव्रता इतनी पर्याप्त है कि वह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चाहिए। परंतु यह देखा गया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है, जिसे दहली आवृत्ति कहा जाता है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो यह भी प्रयोग के प्रेक्षणों की पुष्टि नहीं करता। अब तीसरा ये है कि यदि जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाशित क्षेत्रफल के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ समय लगना चाहिए, अर्थात ऊर्जा वितरण में कुछ समय व्यय होना चाहिए। अर्थात प्रकाश के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने में कुछ समय पश्चिता होनी चाहिए। परंतु यह देखा गया कि जैसे ही प्रकाश धात्विक पृष्ठ पर आपतित होता है तुरंत ही पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार तरंग सिद्धांत के द्वारा, हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी, या यूँ कहिए कि तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तो ये है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की विफलता।